नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एम पे आपका स्वागत करता हूं। हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें ये 7 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, 6 मॉडल टेस्ट पेपर करवा दिया है, एक प्रीवियस पेपर करवा दिया है 2011 वाला। तो वो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। ये मॉडल पेपर है वो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में होने वाली है, उसका ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और परीक्षा में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मगर हम आपको 1 घंटे में ये मॉडल पेपर हल करवा देंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है। 1 घंटे में 55 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम बनाकर आराम से बैठना है सभी को। प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसके, यानी जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों के यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। लोक प्रशासन है, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल और राजनीति, सभी के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहना आपको। 1 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? यानी 4 आश्रम है, उसका उल्लेख है सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो वो जाबलो उपनिषद में हुआ है, यानी जाबल प्लस उपनिषद में हुआ है, जाबल उपनिषद में हुआ है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालाक्रमिक दीजिए। यानी जो महात्मा गांधी से संबंधित यहाँ घटना दी हुई है 4 घटना, उनको कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो कौन सा सही है देखते हैं। सर्वप्रथम हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद दांडी यात्रा, दांडी यात्रा के बाद पुन्ना समझौता या पुन्ना पैक्ट। तो इस प्रकार से 1 नंबर से 2 नंबर ब, 3 नंबर ए और 4 नंबर ब। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो 1 नंबर से 2 नंबर द ए ब, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी, उसके बाद पुन्ना पैक्ट है। तो इसमें से 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। तो किस प्रकार होती है? तो वो शून्य होती है। किस प्रकार होती है? शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन है सत्य नहीं है? यानी ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1 नंबर कथन है कि स्त्रियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार था। स्त्रियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार था, ये क्या है? इसमें सत्य है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में क्या है? विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता था या पवित्र संस्कार माना जाता था। तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी, यानी स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी, तो ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है, ये सत्य नहीं है ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल से। नेक्स्ट है, नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो नियोग प्रथा है उसका उल्लेख मिलता है, तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें सत्य नहीं है, तो कौन सा है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? यानी अष्टप्रधान मंत्री परिषद की किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1909 में इलाहाबाद में क्रमयोगी नामक पत्र किसके संपादन काल में निकलना प्रारंभ किया गया था? यानी 1909 में इलाहाबाद में क्रमयोगी नामक पत्र किसके संपादन काल में निकलना प्रारंभ किया गया था? तो किसके काल में किया गया था निकलना प्रारंभ? तो वो सुंदरलाल के काल में। किसके काल में? सुंदरलाल के काल में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के जिन 9 गणराज्यों को पराजित किया था उनमें सम्मिलित थे। यानी समुद्रगुप्त के जो 9 गणराज्यों को पराजित किया था उनमें सम्मिलित थे। तो कौन कौन से सम्मिलित थे? भद्रक एवं आबिरी ये सम्मिलित थे। खरप्रीक व सनकानिक ये भी सम्मिलित थे। मालव तथा अर्जुनायन ये भी क्या इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, वाकाटक लेखों में किस सुप्त
वाकाटक लेखों में किस गुप्त सम्राट को देवगुप्त कहा गया है? वाकाटक लेखों में किस गुप्त सम्राट को देवगुप्त कहा गया है? तो किसे कहा गया है वाकाटक लेखों में गुप्त सम्राट को देवगुप्त? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन आवासीय ग्रहों में को क्या कहा जाता था? जो गुप्तकालीन आवासीय ग्रह थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दिव्य समूह कहा जाता था। इसमें दिव्य समूह कहा जाता था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो गुप्तकालीन है? तो देखते हैं, देवगढ़ का शिव मंदिर, तो ये गुप्तकालीन है। बुमरा का शिव मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। भीतरी गांव का मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? ये गुप्तकालीन मंदिर है। कौन कौन से है? देवगढ़ का शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ये तीनों ही क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईन ए दरसाला नामक व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई है? आईन ए दरसाला नामक व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई है? तो वो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई है। किसके शासनकाल में शुरू हुई है? अकबर के शासनकाल में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस संधि से समाप्त हुआ था? जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है ये किस संधि से समाप्त हुआ था? ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस संधि से समाप्त हुआ था। किससे समाप्त हुआ था? पेरिस संधि से। पेरिस संधि से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवगठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नवगठित नीति आयोग थे उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये कौन थे? नवगठित जो नीति आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। इनमें से एक पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। तो कौन सा पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है? धर्म है, मोक्ष है, अर्थ है, मगर प्रेम में पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त शासन प्रबंधन में पटलाधिकृत किस विभाग से संबंधित मंत्री था? यानी गुप्त शासन प्रबंधन में पटलाधिकृत किस विभाग से संबंधित मंत्री था? तो किस विभाग से संबंधित मंत्री था? तो ये राजकीय कागज पत्रों का विभाग था। किसका विभाग था? राजकीय कागज पत्रों का विभाग था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे विनय स्थित श्यापक कहा जाता था। विनय स्थित श्यापक कहा जाता था। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में चिश्ती की दरगाह स्थित है। भारत में चिश्ती की दरगाह स्थित है तो कहां पे स्थित है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में सर्वाधिक सुधारवादी था। भक्ति आंदोलन में सर्वाधिक सुधारवादी कौन था? तो वो था कबीर। कौन था? कबीर था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिराग ए दिल्ली के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद को जाना जाता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और मंगल ग्रहों के बीच छोटे छोटे अवांतर पिंड को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे अवांतर पिंड है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं कहलाता है। व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक समूह कहलाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गठन हुआ था तो उसका गठन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जो उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। जो उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेंट और रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो पेंट और रसायन उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो है वडोदरा में। कहाँ पे है, वडोदरा में है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे विडाल डी लाबलास। विडाल डी लाबलास थे विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवास कृषि करती है। यानी यहाँ पर जनजातियां दी हुई है, उनमें से कौन सी एक चलवास कृषि करती है, तो वो है भारत की भील जनजाति। भारत की भील जनजाति है ये करती है, जिसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क हाल ही में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क हाल ही में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया भोपाल के निकट मंडीदीप में स्थापित किया गया। भोपाल के निकट मंडीदीप में स्थापित किया गया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा राज्य जिसमें ग्रामीण तथा शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है, केरल है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उच्च निर्भरता अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आप सही मानेंगे। भारत में उच्च निर्धनता अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आप सही मानेंगे, तो वह है 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है, अधिक है, इसलिए निर्भरता अनुपात अधिक है मानेंगे। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके सामान्यों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है। निम्न में से किसने सामान्यों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है, तो किसने किया है, वह नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट ने किया है। नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्रता कारक नहीं है। हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्रता कारक है नहीं है, तो वह प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकता। प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकता ये क्या कारक है, स्वतंत्रता कारक है नहीं है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वीपीय प्रशासनिक सुधार आयोग निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की है। प्रशासन में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी अनुशंसा नहीं की है, देखते हैं। नागरिक समूह से निश्चित समयावधि में संपर्क करना, तो इसकी अनुशंसा की है। समिश्र शिकायतों में पंजीकरण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था का विकास, यह भी सत्य है। तीसरा शिकायत समाधान में प्रक्रिया हेतु समय सारणी की व्यवस्था, यह भी सत्य है, इसकी अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट है संसद सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना, तो इसकी क्या अनुशंसा नहीं की गई है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने संसद सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाने की अनुशंसा नहीं किया, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। जो लोकायुक्त कानून है वो पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, उड़ीसा था, तो ये क्या असत्य दिया हुआ है। द्वितीय है प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो है, तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तीसरा है लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। लोकायुक्त को क्या केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, ये क्या इसमें गलत है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, परेयरी मिट्टी पाई जाती है। परेयरी मिट्टी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नहरों की सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है, यानी कि नहरों की सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है,
तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री नितल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री नितल से संबंधित है? तो वो है ट्रेंच। कौन सी है? ट्रेंच है, जो क्या है? स्थलाकृति समुद्री नितल से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिकेन नहीं आते हैं। हरिकेन है वो नहीं आते हैं, तो कहाँ नहीं आते हैं? उत्तरी सागर में नहीं आते हैं। कहाँ पे नहीं आते हैं? उत्तरी सागर में नहीं आते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 3 सागर में आते हैं, उत्तरी सागर में नहीं आते हैं, अरब सागर में आते हैं, कैरेबियन सागर में आते हैं, मगर उत्तरी सागर में हरिकेन नहीं आते हैं, इसलिए 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है? भारतीय प्रामाणिक समय जो निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा है, यह किस शहर से गुजरती है? तो यह चेन्नई से गुजरती है। किससे गुजरती है? चेन्नई से गुजरती है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि क्या है? दुख शाश्वत है, ऐसा नहीं है। चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है, ऐसा नहीं है। क्या है? दुख शाश्वत है, जिसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है? यानी किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है? तो वह प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार है? प्लेटो के अनुसार। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो वो पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी की निम्नलिखित किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की निम्नलिखित किस्म पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखते हैं। ग्रामीण अल्प रोजगार, ये बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। सक्रिय बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर के सभी प्रकार की क्या है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ पे है? तो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल किस प्रकार के रेल लाइनों का प्रयोग करती है? जो भारतीय रेल है ये किस प्रकार के रेल लाइनों का प्रयोग करती है? तो वो है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इन सभी प्रकार की लाइनों का प्रयोग करती है। ब्रॉड गेज का भी करती है, मीटर गेज का भी करती है, नैरो गेज का भी करती है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वीं योजना 2007 से 2012 के दौरान कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश लगभग कितना है? यानी 11वीं योजना थी 2007 से 12 के दौरान कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश लगभग कितना है? तो वो है 22%। कितना है? 22% है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम किस स्थिति से संबंधित है? यानी सेम है वो किस स्थिति से संबंधित है? तो ये मिट्टी या मृदा का अपरदन या कटाव से संबंधित है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो ये मिट्टी या मृदा का अपरदन या कटाव से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात कारखानों में किस सन में उत्पादन शुरू हुआ था? भिलाई इस्पात कारखानों में किस सन में उत्पादन शुरू हुआ था? तो वो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या रहती है? भारत में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या रहती है? तो वो 16.7% रहती है। कितनी रहती है? 16.7% जनसंख्या रहती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो किस में एकाधिकार है? वो है अभ्रक में। किस में है?
अब्रक में है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब्रक में भारत का विश्व में एकाधिकार है। नेक्स्ट है जिस कीमत पर बाजार में मांग मात्रा एवं पूर्ति मात्रा समान होती है उसे कहते हैं। जिस कीमत पर बाजार में मांग मात्रा एवं पूर्ति मात्रा समान होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे साम्य कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य कीमत कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रम सही है? जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम है वो सही क्रम है? तो देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किसमें? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। यानी घटते क्रम में दी हुई है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर प्रभाव होता है। जो मुद्रास्फीति है उसका लोगों की आय पर प्रभाव होता है, तो किस प्रकार होता है? यह लोगों की वास्तविक आय से कम कर देती है। यह लोगों की वास्तविक आय को कम कर देती है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग की लोच का सूत्र होता है। जो मांग की लोच है उसका सूत्र होता है, तो वो किस प्रकार होता है? तो वो पी त्रिभुज क्यों बट्टा क्यों त्रिभुज पी होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या मांग की लोच का सूत्र है? जो ये अर्थशास्त्र से आए हुआ क्वेश्चन है, तो हमने अर्थशास्त्र की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें सारे जो टॉपिक है, जितने भी अर्थशास्त्र के टॉपिक है, उस सभी की हमने मैराथन क्लासें करा रखी है। टॉपिक वाइज जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं उस प्रकार के, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वो जाकर आप देख सकते हो, जिसमें आपके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञानों की श्रेणी में नहीं आता है। जो राजनीति विज्ञान है वो विशुद्ध विज्ञानों की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो वह है इसमें सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत का अभाव है। इसमें क्या है? सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत का अभाव है, इसलिए क्या राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञानों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेलकर आयोग का संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग से है। किससे है? ओबीसी से है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है काका कालेलकर आयोग का। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में निर्णायक रुचि किस वर्ग में देखी जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में निर्णायक रुचि किस क्षेत्र में देखी जाती है? ये किस में देखी जाती है? तो वो जमींदार वर्ग में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? जमींदार वर्ग में देखी जाती है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है? तो वो कौन सा है विषय? वो है शिक्षा है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा है। शिक्षा को क्या है? समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी है और केंद्र का भी है। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। इस कथन में किस सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया है? तो इसमें किस सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया है? वो मार्क्सवादी सिद्धांत है। कौन सा है? मार्क्सवादी सिद्धांत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मताधिकार आयु को 21 से 18 वर्ष तक करने के लिए संशोधन किए गए हैं। मताधिकार आयु को 21 से 18 वर्ष तक करने के लिए संशोधन किए गए हैं। तो कौन सा संशोधन किया गया है? वो है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो वो है इंडोनेशिया। ये क्या भारत का पड़ोसी नहीं है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव जयवर्धने समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ है? राजीव जयवर्धने समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो वह हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य हुआ है? भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन सा कारण है वो राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देता है? तो वो है नैतिक मूल्यों में गिरावट, निर्धनता, एक शिक्षा और बेरोजगारी, सत्ता प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य है। जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संसार को भूमंडलीय ग्राम कहा है?
निम्नलिखित में से किसने संसार को भूमंडलीय ग्राम कहा है? तो वह मार्शल मैक्लुहान। कौन है? मार्शल मैक्लुहान है। इन्होंने क्या किया है? संसार को भूमंडलीय ग्राम कहा है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नदियों की शिक्षा एवं सम्मान का श्रेष्ठ समय रहा है। भारत में नदियों की शिक्षा एवं सम्मान का श्रेष्ठ समय रहा है, तो वो कौन सा है? वो प्राचीन काल है रहा है। कौन सा रहा है? प्राचीन काल रहा है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी वर्तमान योजना का नाम है। गांव में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी वर्तमान योजना का नाम है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। क्या नाम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम है उसका। तो उसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहलाती है। जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो क्या कहलाती है? तो वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगर्भ का सियाल सीमा एवं निफ्य परतों का वर्गीकरण किसने किया है? भूगर्भ की जो सियाल सीमा एवं निफ्य परत है उसका वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है एडवर्ड सवेज ने किया है। एडवर्ड सवेज ने किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार है। वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार क्या है? तो वह कानूनी विवेकशीलता, विवेकशील सत्ता, कानूनी विवेकशील सत्ता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही को देशक सरकार अथवा ब्यूरो के द्वारा प्रबंधन कहकर पुकारता है। नौकरशाही को देशक सरकार अथवा ब्यूरो के द्वारा प्रबंध कहकर पुकारा जाता है। तो ये किसके द्वारा पुकारा जाता है? तो जॉन विंग के द्वारा पुकारा जाता है। किसके द्वारा? जॉन विंग के द्वारा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही की परिभाषा करते हुए पीटर ब्लाउ उसके किस पक्ष पर बल देते हैं? जो नौकरशाही की परिभाषा देते हुए पीटर ब्लाउ है, ये किस पक्ष पर बल देते हैं? तो ये पक्ष पर बल देते हैं। 73 में राइट आंसर हो जाएगा। कार्यात्मक पक्ष पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? कार्यात्मक पक्ष पर बल देते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं का उजागर करने वाले विद्वान है। नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले विद्वान कौन से है? तो वो मर्टन, माइकल क्रोजियर, रोल्फ पी ह्यूमेल्स, ये तीनों ही क्या है? नौकरशाही की दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम अपने अति उत्तम वैज्ञानिकों के हाथ में प्रशासन दे दे, हम एक वैज्ञानिक को तो खो बैठते ही है और संभवतः हमें प्रशासन में इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राजीव गांधी का है। यदि हम अपने अति उत्तम वैज्ञानिकों के हाथ में प्रशासन दे दे, हम एक वैज्ञानिक को तो खो ही बैठते ही है और संभवतः हमें प्रशासन में इसके कोई लाभ नहीं मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह राजीव गांधी का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप के अंदर में कितने डिग्री तक अस्तरंगों का अभिलेखन होता है? भूकंप के अंदर में कितनी डिग्री तक अस्तरंगों का अभिलेखन होता है? तो वो होता है 115 डिग्री तक। कितने डिग्री तक होता है? 115 डिग्री तक अभिलेखन होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा का वह स्थान जहाँ नहरों के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ नहरों के अवशेष मिलते हैं, तो वो कौन सा है? तो वो सिंध है। कौन सा है? सिंध है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थरीगाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? थरीगाथा थेरीगाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से बना है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से बना है? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना है। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई है। जो विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई है, ये कब हुई है? तो 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने अनुसूचित जाति को क्या नाम दिया है?
अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति को क्या नाम दिया है? तो उन्हें ब्राह्म जाति नाम दिया है, ब्राह्म जाति नाम दिया है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति को नाम दिया है। अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति को क्या नाम दिया है? तो उसे आंतरिक जाति नाम दिया है। क्या नाम दिया? आंतरिक जाति नाम दिया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? संविधान में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो वो है 616 थी। कितनी थी? 616। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रांतीय संघ में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना कब हुई? तो पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर, सत्य शोधक समाज का प्रमुख था। जो सत्य शोधक समाज है उसका प्रमुख था, तो उसका प्रमुख कौन था? वो था ज्योतिराव फुले। कौन था? ज्योतिराव फुले था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? जो नगर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये सिटी शब्द से बना है। किससे बना है? सिटी शब्द से बना है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वीटाज शब्द किस भाषा का है? जो स्वीटाज शब्द है ये किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल भुजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो साल भुजिका है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उसकी मूर्ति लुम्बिनी से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? लुम्बिनी से प्राप्त हुई है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा? तो मूल्य ह्रास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मूल्य ह्रास के। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मंद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाना चाहिए? दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मंद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाना चाहिए? तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से घटाया जाना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से घटाया जाना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देकार्त द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्तामूलक प्रमाण का आवश्य है। देकार्त द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्तामूलक प्रमाण का आश्चर्य है। तो उसका क्या आश्चर्य हुआ है? ईश्वर पूर्ण है तथा पूर्णता में अस्तित्व भी समाहित है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर क्या है? पूर्ण है तथा पूर्णता में अस्तित्व भी समाहित है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? तो अमन श्रीनिवास ने किया। किसने किया? अमन श्रीनिवास ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है तो वो किसके उदाहरण है? प्राथमिक समूह के उदाहरण है। किसके है? प्राथमिक समूह का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने पंचायती राज के संबंध में कानून बनाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने पंचायती राज से संबंधित कानून बनाया था। तो 1938 में बनाया था। कब बनाया था? 1928 में बनाया था। कब बनाया था? 1928 में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है? जन सहभागिता नहीं है। विशेष उद्देश्य है, सहयोग की भावना है, संगठन है, मगर जन सहभागिता नहीं है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो वह लोक प्रशासन का यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो वह लोक प्रशासन का क्या हो जाएगा? तो वह लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ है। लोक प्रशासन का क्या है? व्यापक अर्थ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन संबंधी प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार यह केवल प्रबंधन एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती है। केवल प्रबंधन
एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन में प्रशासन के क्षेत्र में आती है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो लोक प्रशासन है उस लोक प्रशासन की संपूर्ण जितने भी टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हो, जिससे आपके लोक प्रशासन का पूरा पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, जिससे आपके एक ही क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी। नेक्स्ट है प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधन वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के संसद कार्यों को मिलाकर प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस विचारधारा को प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः नगरीय संस्थाएं संपादित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः नगरीय संस्थाएं संपादित नहीं करता है? तो वो कौन सा है? पेयजल आपूर्ति है। ये क्या है? नगरीय संस्थाएं संपादित नहीं करती है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सड़क एवं नाली निर्माण ये कार्य करती है। नगरवासियों का टेलीफोन कनेक्शन ये भी करती है। संस्थाएं कार्य संपादन करती है। आवारा पशुओं का नियंत्रण संपादन करती है, मगर पेयजल की आपूर्ति ये संपादन नहीं करती है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बढ़ते महत्व का कारण है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बढ़ते महत्व का कारण क्या है? तो वो है नगरों की बढ़ती आबादी एवं जन समस्या, ये सत्य है। शासन संस्था के विकेंद्रीकरण, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक अवधारणा की मान्यता, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था में सदस्य प्राय मनोनीत होती है? निम्न में से कौन सी संस्था में सदस्य प्राय मनोनीत होते हैं? तो अधिसूचित क्षेत्र में क्या सदस्य प्राय मनोनीत होते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगरीय संस्थाओं का कौन सा स्वरूप राजस्थान में 1993 से समाप्त कर दिया गया? नगरीय संस्थाओं का कौन सा स्वरूप राजस्थान में 1993 से समाप्त कर दिया गया है? तो वह है अधिसूचित क्षेत्र सीमित। अधिसूचित क्षेत्र सीमित है, ये क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति। नेक्स्ट है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिक नैतिकता सम्मिलित है, सामाजिक नैतिकता सम्मिलित है। प्रजातांत्रिक समानता क्या इसमें शामिल है? नहीं है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातांत्रिक समानता ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा निम्न दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। यानी सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो उसको क्या करना है? सही सम्मिलित करना है। सर्वप्रथम आता है जैन दर्शन। त्रिरत्न किस में है? तो ये जैन दर्शन में है। उसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में क्या है? चार आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है, तो वो किस में है? बौद्ध दर्शन में है। उसके बाद आता है भगवत गीता। भगवत गीता है। भगवत गीता में क्या दिया हुआ है? तो भगवत गीता में दिया हुआ है निष्काम कर्म। क्या दिया हुआ है? निष्काम कर्म दिया हुआ है। भगवत गीता निष्काम कर्म किससे संबंधित है? भगवत गीता से संबंधित है। उसके बाद आता है गांधी जी। तो गांधी क्या मत है? गांधी का सत्य ईश्वर है। गांधी जी का क्या मत है? सत्य ईश्वर है। इसमें 4, 3, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। जैन दर्शन में क्या है? त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन में क्या है? 4 आर्य सत्य है। भगवत गीता में निष्काम कर्म है, और गांधी जी क्या सत्य ईश्वर मानते हैं। सत्य ईश्वर है ये मानते हैं। नेक्स्ट है कांट के अनुसार क्या है? शुभ संकल्प की स्वतः शुभ है। शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। ये किसके अनुसार है? ये कांट के अनुसार है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता है तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा? तो ये किसने कहा था कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता है तब तक लोक प्रशासन का विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा? तो ये किसका मानना है? तो रॉबर्ट डहल का मानना है। किसका मानना है? रॉबर्ट डहल का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन आरंभ हुआ? किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किए गए परिवर्तन है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा परिवर्तन किए गए, क्या परिवर्तन किए गए थे? तो वह कंपनी के संचालन मंडल का पुनर्गठन किया गया, ये सत्य है। कंपनी के संचालन मंडल का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, ये सत्य है। नेक्स्ट है कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन किया गया, यह भी सत्य है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यह भी क्या सत्य है? इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही क्या इसमें सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के कारण यह नहीं था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का कारण यह नहीं था, तो कौन सा नहीं था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा ये नहीं था। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 14 लाख पाउंड का कर्ज मांगा, ये सत्य है। कंपनी ने शेयर धारक अधिक लाभांश की खोज में लगे थे, ये भी सत्य है। मगर महारानी विक्टोरिया की घोषणा ये क्या गलत है? ये नहीं था। कंपनी बहुत घाटा उठा रही थी और उसे छुटकारा दिलाना जरूरी था, ये भी क्या सत्य है। इसमें जो गलत दिया हुआ है सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है मील द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। मील के द्वारा जो स्वीकृत सिद्धांत है वो कौन से है? तो देखते हैं 112 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मील के द्वारा क्या दिया गया है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख दिया गया है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो ये किसके द्वारा चुना जाता है? ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है, तो किस प्रकार की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम के उद्भव के समय कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थे? 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के उद्गम के समय कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी? तो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 8 अखिल भारतीय सेवाएं थी। नेक्स्ट है लोक का सही कथन नहीं है। लोक का सही कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखते हैं। ईश्वर का कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है, तो ये सत्य है। ईश्वर का कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है, ये लोक के कथन के अनुसार सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ अनुभव के अंतनीकरण का परिणाम है। यहाँ अनुभव के अनंतीकरण का परिणाम है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है अनंत ईश्वर की सत्ता की धारणा अनुभव पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। ईश्वर का ज्ञान हमेशा संवेदना से होता है, ये क्या इसमें गलत है? ये क्या है? लोक का सही कथन है, नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर का ज्ञान हमेशा संवेदना से होता है, ये क्या गलत कथन है। नेक्स्ट है लोक ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। लोक ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। जन्मजात प्रत्ययों के निर्माता के रूप में इन्होंने क्या किया है? स्वीकार नहीं किया। जन्मजात प्रत्ययों के निर्माता के रूप में लोक ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शास्त्र को कहते हैं। जो नीति शास्त्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चरित्र का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? चरित्र का विज्ञान कहते हैं, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में यह निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा में यह निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष को है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित की जितना नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का में चयन करना है। तो सूची 1 में सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया था?
तो वो टेलर ने दिया था। किसने दिया था? टेलर ने दिया था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है सिद्धांत एक्स और वाई किसने दिया था? सिद्धांत एक्स और वाई किसने दिया? तो ये मैक ग्रेगर ने दिया था, मैक ग्रेगर ने दिया था। नेक्स्ट है द्विघटन सिद्धांत है, ये किसने दिया था? द्विघटक का सिद्धांत है वो हजबर्क ने दिया था। किसने दिया था? हजबर्क ने दिया था। नेक्स्ट है व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? व्यवस्था सिद्धांत है वो डेविड स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? डेविड स्टर्न ने दिया था। तो इसमें तीन तीन चार दो एक, तो इसमें किसमें? एक नंबर में, ये एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट है कथन ए है नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। ये तो क्या है? कारण कथन दिया हुआ है। कारण क्या है? कथन ए और कथन आर और दिया हुआ है इस लोकसभा में कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा दल था। इस लोकसभा में कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल था। तो इसमें क्या है? ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए क्या है? सत्य है परंतु आर गलत है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122वां। विलियम लिली ने नीति शास्त्र को इसमें से किस रूप में परिभाषित किया है? विलियम लिली ने नीति शास्त्र को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया है? तो किस में परिभाषित किया है? वो क्या? यह समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का आदर्शप्रक विज्ञान है। यह क्या? समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का आदर्शप्रक विज्ञान है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आचरण कहा जा सकता है। आचरण है वो कहा जा सकता है, तो वो क्या कहा जा सकता है? ऐच्छिक कर्मों का समूह कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? ऐच्छिक कर्मों का समूह कहा जा सकता है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देकार्त के दर्शन की सही विशेषता बताता है? इनमें से कौन सा देकार्त के दर्शन की सही विशेषता बताता है? तो वो कौन है? वो है बुद्धिवाद, प्रागुनु प्रागनुभविकवाद और द्वैतवाद। ये क्या है? देकार्त के दर्शन की सही विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं? बुद्धिवाद बताता है, प्राग अनुभाविकवाद बताता है और द्वैतवाद बताता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं अपने को जानता हूं अतः मैं हूं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैं अपने को जानता हूं अतः मैं हूं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये देकार्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? देकार्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लोक के मत में पदार्थ की यही व्याख्या करता है। लोक के मत में पदार्थ की सही व्याख्या करता है। तो लोक के मत में पदार्थ की सही व्याख्या कौन करता है? वो करता है पदार्थ वह है जो सर्वत्र है। पदार्थ वह है जो सर्वत्र है, अज्ञेय है तथा जिसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। वो क्या पदार्थ है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? भारत की संसद में सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो वो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री उदाहरण है। जो भारत का प्रधानमंत्री है ये उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? पदानुपद का उदाहरण है। किसका है? पदानुपद का उदाहरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुख निरोध को बुद्ध ने विभूषित किया है। दुख निरोध को बुद्ध ने विभूषित किया है, तो किसने किया है? तो ये निवारण से किया है। किसने किया है? निवारण से किया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निवारण को पाली भाषा में कहते हैं। जो निवारण होता है उसको पाली भाषा में कहते हैं, तो उसको पाली भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे निब्बान कहते हैं। क्या कहते हैं? निब्बान कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान पद का सर्वप्रथम प्रचलन आरंभ हुआ था। सामाजिक विज्ञान पद का सर्वप्रथम प्रचलन आरंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर में क्या दिया हुआ है? भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका क्या है? परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? रॉल्फ लिंटन का है। रॉल्फ लिंटन का मत है ये, यह विचार है।
की भूमिका पर स्थिति का व्यत्यात्मक पक्ष है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जो समाजशास्त्र है उसके जनक कौन कहे जाते हैं, वो है ऑगस्टाइन काम्टे है। ऑगस्टाइन काम्टे है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर होता है क्योंकि। सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर होता है क्योंकि, क्यों अंतर होता है, वो है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान खोज निष्कर्षों पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान किस पर आधारित है, अनुसंधान खोज निष्कर्षों पर आधारित है। वही सामाजिक अध्ययन क्या है, सरलतम रूप है। सामाजिक अध्ययन क्या है, सरलतम रूप है। ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान सिद्धांतिक व सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है। जो सामाजिक विज्ञान है वो क्या है, सिद्धांतिक है, यानी सिद्धांत है। और सामाजिक अध्ययन क्या है, वो व्यवहारिक है, यानी व्यवहार पर आधारित है। ये भी सत्य है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान विशेषीकरण पर बल देती है, जबकि सामाजिक अध्ययन है एकीकृत रूप पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है, एकीकृत रूप पर बल देता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी क्या सत्य है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में मुख्य अंतर है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय यानी एक को छोड़कर। तो कौन सा है, उपयोगिता का सिद्धांत है, सत्य है। लचीलेपन का सिद्धांत है, ये भी सत्य है। क्रिया का सिद्धांत है, ये भी सत्य है। मगर रूढ़िगत ये रूढ़िवादी ये क्या सत्य नहीं है। तो ये क्या है, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है। कौन से है, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत और क्रिया का सिद्धांत। ये तीनों ही क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है। और नहीं कौन सा है, रूढ़िवाद है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये रूढ़िवाद नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। तो कौन है जो शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है, वह है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षा में सम्मिलित करना। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षा में सम्मिलित करना, ये क्या है, भावना के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है, सामाजिक अध्ययन के। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध कौन है, तो वह है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। यह क्या सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावनाओं के विरुद्ध है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। तो सामाजिक अध्ययन है उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति है विभिन्न सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन है। विभिन्न सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि को इस नाम से भी जाना जाता है। जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसको किस नाम से जाना जाता है, तुम पढ़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। तुम पढ़ विधि के नाम से भी जाना जाता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। वाद विवाद विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, वह अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत पर आधारित है। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत पर आधारित है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना विधि इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है। योजना विधि इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, वह है प्रयोजनवाद पर। किस पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा है। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा है। तो कब स्वीकारा है, तो 1964 में, 64 से 66 में, 64 से लेकर 66 में स्वीकारा है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी हेरप के अनुसार इकाई योजना का अर्थ है। हेनरी हेरप के अनुसार इकाई योजना का क्या अर्थ है, तो वो अर्थ है इकाई किसी रुचि पर आधारित कार्य का एक बड़ा भाग है। ये सत्य है। इकाई क्या है, किसी रुचि पर आधारित कार्य का एक बड़ा भाग है। नेक्स्ट है इकाई कार्य का पूर्ण अनुभव है। इकाई कार्य का पूर्ण अनुभव है जिसमें छात्र एक निश्चित एवं उपयोगी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संलग्न रहते हैं। यह भी क्या सत्य है। नेक्स्ट है इकाई ज्ञान की किसी शाखा का तार्किक विभाजन है। यह भी क्या सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मानवता के लिए प्रेम को विकसित किया जा सकता है। मानवता के लिए प्रेम को विकसित किया जा सकता है। तो मानव कल्याण कार्यों का समाचार पत्रों द्वारा अध्ययन, मानव कल्याण कार्यों का समाचार पत्रों द्वारा अध्ययन, ये सत्य है। फिल्म प्रदर्शन, रेडियो टेलीविजन के प्रसारणों द्वारा, ये भी सत्य है।
पत्थर मित्र द्वारा पारस्परिक सहयोग का निर्माण करना, यह भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है? मानव के लिए प्रेम को विकसित किया जा सकता है सभी साधनों के द्वारा। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई शिक्षण का प्रमुख तत्व है। जो इकाई शिक्षण है उसका प्रमुख तत्व क्या है? वह पूर्व ज्ञान। क्या है? पूर्व ज्ञान है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अच्छी इकाई विधि के गुण निम्नलिखित है में से है। एक अच्छी इकाई विधि के गुण निम्नलिखित में है, तो वो कौन से है? देखते हैं एक अच्छी इकाई के गुण कौन से हुए। तो वो है आवश्यकता पाठ्य पुस्तक का समावेश। आवश्यक पाठ्य पुस्तक का समावेश, ये क्या गुण है? सत्य है। छात्रों द्वारा मानसिक व शारीरिक शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले सकने की व्यवस्था, ये भी क्या गुण है? और कौन सा गुण है? वह स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रेरित करने का गुण, ये भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो गया। सभी क्या है? गुण दिए हुए हैं। नेक्स्ट है योजना है। यानी योजना है तो योजना क्या है? रुचि पर आधारित है, सत्य है। उद्देश्य पर आधारित है, ये भी सत्य है। आवश्यकता पर आधारित है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी पर क्या आधारित है? योजना है। नेक्स्ट है 147 नंबर। इकाई योजना के ग्रामबस के अनुसार सोपान है। इकाई योजना के ग्रामबस के अनुसार सोपान है, तो वो क्या है? वो कितने सोपान है? 4 है। कितने है? 4 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अनुच्छेद 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल का विकसित करना। अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल का विकसित करना, ये क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है माध्यमिक स्तर पर। यानी 10वीं लेवल पर यह क्या है? शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्देश्य कौन कौन से है वो देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना, यह उद्देश्य है। नागरिकों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को समझना, यह भी उद्देश्य है। अपने पर्यावरण के संबंध में स्थायी समुदायों के अधिकारों की सराहना करना, यह भी उद्देश्य है। अवलोकन तथा पहचान का वर्गीकरण कौशल करना, यह क्या उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछा था, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य है। नेक्स्ट है स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है क्षेत्र भ्रमण। कौन सी विधि है? क्षेत्र भ्रमण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो घूमकर हम देखते हैं वो कभी नहीं बोलते हैं, वो ज्ञान होता है, वो क्या होता है? स्थायी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वह है बालकों का सामाजिकरण करना। बालकों का सामाजिकरण करना, ये क्या प्रमुख उद्देश्य है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चनों का जो ये मॉडल टेस्ट पेपर है 7 नंबर का था, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 6 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। और जो सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए बता दें कि प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग प्रकार के दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, उन सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कीजिए। हमने आपको बीच में 1% भी डिस्टर्ब नहीं किया है, सीधा अभी वीडियो के अंत में बोल रहे हैं कि आप लाइक करना आप जरूर से जरूर, और दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, तो संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।